तो एक्सरसाइज 1.3 को हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, तो ये हमको पता है, ये फैक्ट है कि रूट 3 क्या है आपका, इरेशनल है। बट हमको इसको प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले दिया हुआ नंबर क्या करते हैं, उसको हम मानते हैं क्या, रेशनल नंबर। तो हम मानते हैं क्या, लेट लेट रूट 3 इज रेशनल नंबर। क्या माना हमने, रेशनल नंबर माना। जब रेशनल नंबर मानेंगे तो हम कह सकते हैं कि रूट 3 को हमको कैसे लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल। अब क्या करेंगे, बी को हम इधर साइड लेके जाएंगे, यानी कि सॉरी 5 है ना, रूट 5। तो रूट 5 ये क्या हो जाएगा, बी और रूट 5। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस स्क्वायर रूट को हम ख़त्म करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो दोनों साइड जब स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बी रूट 5 का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, इसको और अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि क्या करता है, 5 डिवाइड्स करता है किसको, ए स्क्वायर को। जब 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर को कर सकता है तो 5 क्या है, ए स्क्वायर को भी डिवाइड कर सकता है, सॉरी ए को भी डिवाइड कर सकता है ए। ठीक है, जब ए को डिवाइड कर सकता है, फिर हमने क्या माना है, एज्यूम क्या है कि एज्यूम कि ए इक्वल्स टू 5c, यानी कि जो भी नंबर आपका ए को डिवाइड करेगा वो किसके टर्म में होगा, 5 इंटू सी के टर्म में होगा। सपोज करो 10 है तो 10 को कैसे, 5 इंटू 2। जैसे 15 है तो 5 इंटू 3, यानी कि ये कुछ समथिंग होगा, क्या होगा, सी। इसको हमने एज्यूम किया, यानी कि जो भी नंबर आप डिवाइड करोगे 5 से, 5 के मल्टीपल में होगा। तो हमने एज्यूम किया 5 के मल्टीपल में 5c, तो ए को हमने क्या एज्यूम किया, 5c। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब ये क्या होता है, इक्वेशन नंबर 2 इसको डाल देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको डाल देते हैं। तो क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को पुट करते हैं, पुट इन फर्स्ट। फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्व टू ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं 5c अपॉन 5, ये स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25c² अपॉन 5 से कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्व टू 5c²। ठीक है, ये आ गया नंबर। अब हम कह सकते हैं कि सी स्क्वायर, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, बी स्क्वायर अपॉन 5, ये लिख लिया। ठीक है, अब इसको भी हम कह सकते हैं कि बी स्क्वायर जो क्या कर, सॉरी 5 जो है डिवाइड्स करता है किसको, बी स्क्वायर को। जब 5 बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा कोई नंबर है, तो 5 क्या है, डिवाइड कर सकता है किसको, बी को भी। ठीक है, तो हमने देखा कि एक नंबर ए है और एक नंबर बी है। ठीक है, एक नंबर ए है और एक नंबर बी है, तो इसमें जो है 5 क्या कर रहा है, दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 5 जो है दोनों नंबर को, ये इसमें दोनों क्या है, कॉमन नंबर है, यानी कि कॉमन फैक्टर है। तो इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, इसको रफ करते हैं चलिए। तो क्या कह सकते हैं कि 5 इज कॉमन फैक्टर। तो 5 क्या है, एक कॉमन फैक्टर है। ठीक है, 5 इज कॉमन फैक्टर, इतना हो गया। 5 कॉमन फैक्टर हो जाएगा इसके, इन दोनों से। ठीक है, तो 5 जब कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है, तो ए और बी आर, तो हम कह सकते हैं देन ए एंड बी आर कंपोजिट नंबर। ठीक है, क्यों कह सकते हैं कंपोजिट नंबर, हम जानते हैं कि कोई भी अगर फैक्टर क्या है, 1 के अलावा कुछ और अगर कॉमन आता है तो उस केस में आपका क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर। हमने ये चीज़ प्रूव की थी पिछले क्वेश्चन में, पिछले से। ठीक है, तो हमने क्या किया, अगर 5 कॉमन है तो हम कह सकते हैं वो कंपोजिट नंबर होगा। जब वो कंपोजिट नंबर होगा तो हमको पता है कि सारे कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो हम कह सकते हैं कि रूट 5 इज क्या है, रेशनल रेशनल नंबर। ठीक है, प्रूव कर लिया। बट बट क्या है, इट कॉन्ट्राडिक्ट, लेकिन ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट है, कॉन्ट्राडिक्ट्स। ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्ट्स है, इट्स कॉन्ट्राडिक्ट्स फैक्ट दैट द फैक्ट, फैक्ट क्या है,
रूट 5 इज इरेशनल। तो फैक्ट क्या कहता है कि रूट क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तो फैक्ट रूट। सो हम कह सकते हैं अवर सपोजिशन सपोजिशन इज रॉन्ग। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है हम ये जानते हैं, फैक्ट क्या कहता है कि रूट 3 आपका क्या है, इरेशनल नंबर है, बट हमने इसको रेशनल नंबर के हिसाब से उसको एज्यूम किया है, यानी कि हमने सपोज किया है, माना है, जितना भी सारा हमने जो आपको एज्यूम किया है वो सारा क्या निकल के आएगा, आपका रॉन्ग सपोजिशन, यानी कि जो भी हम एज्यूम किए हैं वो उसको रॉन्ग माना है। ठीक है, इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें।